हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम का पार्ट 2। ठीक है ना। इससे पहले मेरे प्यारे भाई पार्ट 1 क्लास कर चुके हैं और पार्ट 1 में ना 10 प्रश्न किए हुए थे और आज पार्ट 2 में 10 से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। जितने भी मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है ना कि आप सभी लोग प्रश्नों को उतार कर याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। और हम आपको बता देंगे जितने भी सवाल कराने वाले हैं ना जी, ये सभी सवाल आपके लिए भी आई है जी। ठीक ना। आज हम वही सवाल कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, हम आपसे यह नहीं कहते हैं कि मतलब ये साल पूछ देगा, तो हो सकता है कि इसमें से प्रश्न एक दो पूछ दे, पर हाँ जितने भी आज प्रश्न होने वाले हैं ये सभी लोग आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या है जी आप लोग का। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई एवं मेरे प्यारी बहन आप बता दीजिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है पराग में, बी है अपराग में, सी है अर्धपराग में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो क्या हो जाएगा। ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा अर्धपराग में। बस हम आप लोग 7 मिनट समय लेंगे जी, बस उससे बेसी नहीं। चलिए ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है जी। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? बता दो तो दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, मेरी प्यारी बहना बता दो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। हाँ भैया हम लोग पता है किण्वन विधि द्वारा क्या हो जाता है, दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं क्या है हम लोग का सवाल जी। प्रश्न नंबर 13 है जीवन की उपचाई क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? बता दो जीवन की उपचाई क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन से आवश्यक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है हम लोग का जी। ऑप्शन नंबर ए है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, मतलब निरंतर हम लोग को ऊर्जा चाहिए, या शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत, या इनमें सभी। भैया जीवन को उपचाई के लिए संचालन के लिए सभी हमको निरंतर ऊर्जा चाहिए, शरीर की वृद्धि चाहिए, और जो हम लोग टूट फट गया जैसे घाव हो गया, फुंसी हो गया, उसको मरम्मत चाहिए जो उत्तकों का हम लोग का। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी। अगला प्रश्न है मानव में डायलिसिस थैली है, बता दो। ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जी। ये सवाल पूछे भी जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए मानव में डायलिसिस थैली है क्या है जी। नेफ्रॉन ना, याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, चिंता मत कीजिए आप लोगों के लिए हम वन शॉट लाते रहेंगे। और जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, नए मेरे भाई जुड़े हुए हैं, नए मेरे बहना जुड़े हुए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जी। प्रश्न 15, ये तो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। ठीक ना, आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और आसान भी है मेरे प्यारे भाई। बता दो तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, बता दो। थोड़ी लगता है टाइपिंग गलत हो गया है जी। ठीक है, चलिए किया फेफड़ा या गिल्स या नाक। श्वसन अंग क्या होता है मछलियों के लिए जी? आप सभी लोगों को मालूम होगा भैया, मछलियों के लिए जो होता है वह होता है हम लोगों का गिल्स जी। नहीं, गलती बोल रहे हैं आप भैया, आप गलती बता रहे हैं हम लोगों को। हम लोग मालूम है क्या होता है, गल फेफड़े द्वारा ना जी। चलिए ये सवाल रहेगा आपके द्वारा इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा जी। चलिए
अगला प्रश्न है आप लोग का, पौधों एक मिनट रुकिए आप लोग। चलिए, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? बता दो मेरे प्यारे भाई, बता दीजिए आप लोग। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा जी, विसरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन नंबर ए है, क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए है हम लोग का हरा, बी है नीला, सी है लाल और डी है सफेद। इस सभी लोगों को मालूम होगा क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है, क्या होता है जी? हरा ना। चलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, बी है मृतजीवी, सी है आप लोग का स्वपोषी, समपोषी और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको हम बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार सवाल पूछे जाएंगे और आप लोग निधड़क रहिए कि क्योंकि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है जी? मृतजीवी। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, क्या है जी? चलिए प्रश्न 19 है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? बता दो तो, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में या पुराने जाइलम में? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए आप लोग। जितने भी मेरे प्यारी बहना जुड़े हुए हैं चैनल से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना? यह अपना ही परिवार मानिए, ठीक। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोग का परिवार है और आप भी इसमें एक परिवार का हिस्सा है, ठीक है। और जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे वो सब सब आप लोग करवाने वाले हैं। चलिए इसका सही उत्तर होगा पुराने जाइलम, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बता दीजिए। और आज का ये अंतिम सवाल है, बता दो तो, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन या अपचयन? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मेरी प्यारी बहना जो है, जो तैयारी के लिए पूरा सीरियस है, तो आप लोग किसी से कम नहीं है, दम लगाकर पढ़िए, ठीक है। और जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, तो आप लोग जितने अगल बगल लोग आपको परेशानी में डाल रहे हैं ना, इससे नहीं निकल पाएगा, उसको उनकी आवाज को दबाने के लिए समय आ गया है। और समय किस प्रकार से लाएंगे जी? अपने मेहनत के बदौलत अपने समय को लाएंगे, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा उपचयन। इस प्रकार से हम लोगों ने आज टॉप 10 प्रश्न किए जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।